like a Hellcat. पार्ट 9 की स्टार्टिंग में पहले हमें वो सब सीन्स दिखाए जाते हैं जब स्काई पीगुन और एरा को साथ में देखकर जेलस फील करता था। मतलब कि स्काई को वो सब बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था जब एरा पीगुन के साथ होती थी। ऐसे ही जब एक दिन स्काई एरा को अकेले जाते हुए देखता है तो फिर वो एरा के लिए एक और जूस की बोतल बाय करता है। पर जब वो क्लासरूम में आता है तो तब वहाँ एरा को पीगुन के साथ बैठा हुआ देख फिर से काफी ज्यादा जेलस होने लग जाता है एंड कसम खा लेता है कि अब मैं इन दोनों को दूर करके ही रहूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है। मतलब कि पीगुन से वो सब बातें बोलकर चला जाता है जो मैं आप सभी को पार्ट 8 में बता चुकी हूँ। जिसके बाद फिर जब पीगुन एरा को स्काई की वजह से रिजेक्ट करता है एंड एरा गुस्से में पीगुन के पास से चली जाती है तो ये सब होते हुए उस दिन स्काई ने भी पीछे से देखा था। वह अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि पीगुन से ये जानने के बाद कि स्काई एरा को पसंद करता है इसलिए अब एरा का बिहेवियर स्काई को लेकर चेंज होने लग जाता है। मतलब कि एरा बार बार छुप के स्काई को ही देखी जा रही होती है जिसका ये सब बिहेवियर जब स्काई नोटिस करता है तो वो तंग आकर एरा से पूछता है कि आखिर तुमको हो क्या गया है। मतलब कि तुम कल से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। जिस पर एरा घबराकर बोलती है कि नहीं तो मैं तो बस कुछ सोच रही थी। तो फिर स्काई एरा से बोलता है कि ठीक है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए छुट्टी के टाइम मेरे साथ घर चलना। जिस बात के लिए एरा मान जाती है। तो फिर अब जब स्कूल की छुट्टी के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं बट घर जाने से पहले स्काई एरा को एक जगह लेकर जाता है जहां आकर एरा स्काई से पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। जिस पर स्काई बैठकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने मन की बात मुझसे पूछकर सब क्लियर कर लो। तो फिर एरा ऐसा ही करती है और फिर काफी हिचकिचाने के बाद बोलती है कि क्या तुम मुझे, और फिर रुक जाती है। तो इस पर आगे स्काई बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं ये पूछना है ना तुम्हें। जिस पर एरा हैरानी से स्काई को देखते हुए बोलती है कि हाँ। तो फिर स्काई बोलने लगता है कि पीगुन ने तुम्हें सब सच बता दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तभी तुम कल से इतना अजीब बिहेवियर कर रही हो। जिस पर एरा पूछती है कि पर कब से, मतलब कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो इस पर स्काई बताता है कि 8 क्लास से। देन एरा पूछती है कि तो फिर तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं। तो इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था पर तुमने डायरेक्ट मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बात जानकर एरा काफी हैरान होती है कि तभी फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब एरा पीगुन से रिजेक्ट होने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही थी तो तब स्काई एरा को चुप कराने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम पीगुन को भूल जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें डेट करूंगा और साथ ही साथ तुमको तुम्हारे घर भी छोड़ने जाऊंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। जिस पर एरा उस टाइम बात को सीरियस ना लेते हुए ये बोल देती है कि पर मुझे तुमको डेट नहीं करना क्योंकि तुम्हारे साथ घर जाते हुए मुझे बहुत अजीब लगेगा। तो ये सुन स्काई हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि एरा के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं क्योंकि एरा उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है इसलिए वो एरा की थोड़ी बहुत बुराई करने के बाद उसको हक कर लेता है। जिस चीज को भी एरा दोस्ती के वे में समझकर स्काई को हक करते हुए बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि एरा के लिए पीगुन को भूल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद फिर अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये सब जानने के बाद एरा बहुत ही इमोशनली स्काई को देख रही थी। तो स्काई उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे इमोशनल होकर मत देखो क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, मतलब कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ये सुन एरा हैरानी से पूछती है कि कब से। जिस पर वो बताता है कि उसी दिन से जब तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें मेरे साथ चलते हुए अजीब लगता है, मतलब कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बस तभी से। तो ये सुन एरा पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान था। जिस पर स्काई बोलता है कि किसी पर्सन को पसंद करना बट उस पर्सन की साइड से आपको प्यार वापस ना मिलना ये सब मेरे बस की बात नहीं, इसलिए बस तभी से मैंने तुमको भुलाना शुरू कर दिया था। तो फिर ये सब बातें सुनकर एरा काफी हैरान हुई बैठी रह जाती है और फिर तभी अचानक हैरानी से पूछती है कि वेट, इसका मतलब वो स्माइलिंग बियर तुम नहीं। जिस पर स्काई कहता है कि कौन स्माइलिंग बियर। तो यह आंसर सुन एरा और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि स्काई स्माइलिंग बियर नहीं है।
वेल अब स्काई एरा को एक पेंटिंग की फोटो दिखाता है जो कि उसने एरा की फेस की बनाई थी जब वो एरा को काफी ज्यादा पसंद करता था। बट एरा से रिजेक्शन के बाद स्काई ने उस पेंटिंग का हाफ फेस हाइड कर दिया था ताकि एरा को भूलने में आसानी हो सके। और साथ ही स्काई एरा को न्यू शूज भी देता है जो कि वो उसके लिए लाया था जब उसने क्लब रूम में एरा के शूज खराब कर दिए थे। बट वो उन न्यू शूज को एरा को नहीं दे पाया था, ये देखकर कि वो तो ऑलरेडी न्यू शूज ला चुकी है। वेल अब स्काई के बहुत प्यार से शूज देने पर एरा उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है एंड साथ ही स्काई को थैंक्स भी बोलती है, उसको एक अच्छे दोस्त की तरह सारी बातें सच सच बताने के लिए, जिसे सुन स्काई स्माइल करता है और फिर ये दोनों मिलकर एरा की फेस वाली पेंटिंग को पूरा हाइड कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पॉइल और लिफ्टॉयल ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ स्पॉइल उस स्ट्रेंज पर्सन से तंग आकर लिफ्टॉयल को स्ट्रेंज पर्सन के बारे में सारी बात बताकर पूछती है कि वो किस तरह से उस पर्सन से अपना पीछा छुड़वाए, क्योंकि उसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, मतलब कि वो कभी भी कहीं पे भी आ जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताया था। जिसे सुन लिफ्टॉयल स्पॉइल को उस पर्सन की पुलिस रिपोर्ट कराने के लिए बोलता है, जिस पर स्पॉइल बताती है कि पर मेरे पास उस पर्सन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। जिसके बाद फिर जब लिफ्टॉयल बिल्डिंग से बाहर आता है और बाहर उसी पर्सन को खड़ा हुआ देखता है तो फिर लिफ्टॉयल उस पर्सन को देख उसको बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड से बदतमीजी या फिर उसको परेशान करने की। जिसके बाद फिर सीन पुलिस स्टेशन के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ स्पॉइल लिफ्टॉयल को डांट रही होती है कि उसे ऐसे डेंजरस आदमी से लड़ना नहीं चाहिए था, मतलब कि अगर वो गन निकाल कर तुम्हें शूट कर देता तो। जिस पर लिफ्टॉयल बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहा था क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें छेड़े। बट स्पॉइल लिफ्टॉयल से बहुत ज्यादा बहस करने लग जाती है और उसको उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लिफ्टॉयल उसके खातिर उस अननोन पर्सन से क्यों लड़ा। जिस पर लिफ्टॉयल काफी इमोशनल होकर बोलता है कि देखा, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो इस पर स्पॉइल चिल्लाकर बोलने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर यह लिफ्टॉयल भी चिल्लाकर स्पॉइल को आई लाइक यू कह देता है कि तभी इतने में वहाँ एरा भी आ जाती है और ये बात सुन लेती है। देन स्पॉइल बोलती है कि लिफ्टॉयल मेरे साथ मजाक मत करो। तो उस पर लिफ्टॉयल कहता है कि ये मजाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। और फिर वो अपने बैग से एक लेटर निकाल कर स्पॉइल को देता है, जिसे देख वो काफी हैरान होती है कि तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि लिफ्टॉयल स्टार्टिंग से एरा को नहीं बल्कि स्पॉइल को पसंद करता था। और उस दिन भी क्लब रूम में बैठकर लिफ्टॉयल वो लेटर स्पॉइल के लिए लिख रहा था जिसे एरा ने नोटिस किया था, मतलब कि स्पॉइल को देखना, उसकी बातों पे हंसना, उसके साथ बातें करना, उसको परेशान करना, ये सब स्पॉइल के साथ करके लिफ्टॉयल को अच्छा लगता था। और साथ ही लिफ्टॉयल ने अपने मोबाइल में स्पॉइल की फोटो भी ले रखी थी जिसे वो देखकर खुश होया करता था। जिन सब बातों को जानकर स्पॉइल बस हैरान हुई भी रह जाती है एंड लिफ्टॉयल को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से घर जाने को बोलती है। तो लिफ्टॉयल कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से घर जाना, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद स्पॉइल एरा से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर एरा कहती है कि लिफ्टॉयल क्यूट है, अब आगे तुम सोच लो। तो ये सुन पहले तो स्पॉइल खुद को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाने लगती है कि जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ना पड़ा हो, बट फिर बाद में काफी ज्यादा शर्माने लगती है, जिसे शर्माता हुआ देख एरा उसे टीज करती है। तो फिर स्पॉइल शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद फिर अब एरा वापस अपने घर आती है। तो फिर अब चलो फाइनली ये तो क्लियर हो ही गया कि उन सातों बॉयज में से स्काई और लिफ्टॉयल स्माइलिंग बियर नहीं, तो अब सिर्फ बचे 5 बॉयज, जिसमें से कोई भी स्माइलिंग बियर हो सकता है। इसलिए एरा काफी कुछ सोचने के बाद स्माइलिंग बियर को अनब्लॉक कर देती है एंड नेक्स्ट डे स्कूल आकर अपने लॉकर से भी लॉक हटा देती है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, एरा को रोज न्यू गिफ्ट मिलने लग जाते हैं, जो कि स्माइलिंग बियर एरा के लिए रख के जाता है, जो कि कभी कुछ खाने की चीज होती है तो कभी टॉयज, जिन सबको एरा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब एरा खुद स्माइलिंग बियर को पसंद करने लगी थी। एंड साथ ही जब स्माइलिंग बियर एरा को मैसेजेस करता है तो एरा खुशी खुशी उनके रिप्लाई भी देती है। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में प्ले को भी फाइनली
दूसरे पब में जॉब मिल जाती है, जिस वजह से अब वो काफी खुश होता है। और वहीं पॉग सभी के लिए अपनी मॉम की तरफ से भेजे हुए स्नैक्स लेकर आता है, क्योंकि उन सभी ने पॉग के भाई को संभालने में हेल्प करवाई थी इसलिए। जिन स्नैक्स को लेकर नियो एरा के पास आकर उसको उन्हें खिलाने के लिए बोलता है, जिस काम को करने से जब जैसी एरा मना कर देती है तो फिर नियो खुद से किसी बच्चे की तरह एरा को स्नैक्स खिलाने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी लिफ्ट ऑयल भी क्लास में एंटर करता है, जिसे देख स्पॉइल तुरंत अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगती है, जिसका लिफ्ट ऑयल पीछा करता है। बट स्पॉइल के पीछे मुड़ते ही ऐसा करता है कि जैसे वो स्पॉइल का पीछा नहीं कर रहा हो, और फिर एकदम ही स्पॉइल को सामने से रोककर उसे कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स देने लग जाता है, जिसे पहले तो स्पॉइल एक्सेप्ट करती नहीं, पर फिर बाद में वो लिफ्ट ऑयल को उसके पीछे आने के लिए बोलती है, जिसे सुन लिफ्ट ऑयल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एरा अपना लॉकर खोलती है तो वहाँ अपने उसी स्माइलिंग बियर को रखा हुआ देख कुछ सोचने लग जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा बैठकर लंच कर रही होती है कि तभी उससे मिलने उसके पास ग्रेस आती है, मतलब कि वही लड़की जो लड़कों से डरती है। देन ग्रेस एरा के पास बैठकर उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगती है, जहाँ वो एरा से कहती है कि उसके क्लब रूम के बॉयज काफी अजीब हैं, जिस पर एरा ग्रेस को समझाती है कि वो सब अजीब नहीं हैं, बस वो तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए तुमसे फ्लर्ट और बात करने की कोशिश करते हैं। कि तभी वहाँ लिफ्ट ऑयल और स्पॉइल ये दोनों भी आ जाते हैं, जिन्हें देख ग्रेस वहाँ से जाने लगती है, पर एरा ग्रेस को रोक देती है क्योंकि लिफ्ट ऑयल ग्रेस को लाइन मारेगा ही नहीं। और फिर यहाँ स्पॉइल और लिफ्ट ऑयल को काफी क्लोज होता देख एरा और ग्रेस समझ जाती है कि अब स्पॉइल और लिफ्ट ऑयल भी रिलेशनशिप में आ गए हैं, जिस वजह से यहाँ ये दोनों उन दोनों के लिए काफी खुश भी होती हैं। कि तभी वहाँ स्काई भी आ जाता है, जिसे देख ग्रेस काफी अजीब फील करने लग जाती है और फिर तुरंत उठकर वहाँ से चली जाती है, जिसको ऐसे जाता हुआ देख स्काई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब एरा भी स्माइलिंग बियर के लिए गिफ्ट रख के जाती है, जो कि सॉफ्ट कैंडीज थी। और वहीं दूसरी तरफ स्काई ग्रेस के क्लासरूम के बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है ताकि उसे एक नज़र देख सके, मतलब कि अब शायद स्काई ग्रेस को पसंद करने लगा है। जिसके बाद फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब एरा क्लब रूम में आती है तो वहाँ वो देखती है कि वो सॉफ्ट कैंडीज जो कि एरा ने स्माइलिंग बियर के लिए रखी थी उसे क्लब रूम के सभी बॉयज खा रहे हैं। बट एरा तब भी अपने नॉर्मल बिहेवियर के साथ अंदर आकर बैठ जाती है, जहाँ वो नियो को कुछ काम करता हुआ देख उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर नियो बताता है कि मैं प्रिंसेस और फ्रॉग वाली स्टोरी में फ्रॉग का रोल प्ले करने वाला हूँ, इसलिए मुझे सभी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी होगी, बट अकेले डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करवा सकती हो प्रिंसेस के डायलॉग्स को बोलने में। तो ये सुन एरा नियो की हेल्प करवाने के लिए मान जाती है एंड प्रिंसेस के डायलॉग्स बोलती है एंड नियो फ्रॉग के। बट वो यहाँ डायलॉग बोलने के बहाने एरा से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे एरा को काफी अजीब फील होता है। और वहीं पीछे बैठे सभी बॉयज भी इन दोनों को देख रहे थे, जहाँ लिफ्ट ऑयल कहता है कि शायद नियो एरा को पसंद करता है, जिस पर प्ले बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि नियो का नेचर ही ऐसा है, मतलब कि सबसे प्यार से बात करने का। तो इस पर जैंट बोलता है कि वैसे एरा बहुत क्यूट है। तो ये सुन एलन हैरानी से कहता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम एरा को पसंद करने लगे हो, जिस पर जैंट पूछता है कि क्यों, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो इस बात पर एलन चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। कि तभी फिर जैंट बोलता है कि वैसे मुझे लगता है कि स्काई एरा को पसंद करता है। तो इस पर स्काई बोलता है कि हाँ, मतलब कि मैं पहले एरा को पसंद करता था बट अब नहीं। तो इस पर वो सभी स्काई से इसका रीज़न पूछने लग जाते हैं, मतलब कि अब तुम उसे क्यों नहीं पसंद करते हो। तो वो सिंपली बता देता है कि इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, शायद मैं हद से ज़्यादा हैंडसम हूँ इसलिए। तो ये सुन वो सभी हंसने लगते हैं। कि तभी नियो जो कि एरा के सारे डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था उसकी सभी लाइंस एंड हो जाती हैं, मतलब कि अब बस प्रिंसेस को फ्रॉग को किस करना था, जिस काम को करने से ऑब्वियसली एरा मना कर देती है और नियो को उसके पास से जाने को बोलती है।
बट नियो एरा के पास से जाता नहीं और कहता है कि अगर प्रिंसेस फ्रॉग को किस नहीं करेगी तो फिर फ्रॉग खुद ही प्रिंसेस को किस कर लेगा। और फिर नियो तभी जल्दी से एरा के क्लोज आकर उसको किस कर देता है, जिसे ऐसा करते देख पीछे बैठे सभी बॉयज बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। एंड एरा बस शॉक हुई हुई नियो को देखती रह जाती है एंड नियो एरा को। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.